सिलाई मशीन के ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो अगर आप सिलाई मशीनें लेना चाह रहे हैं या फिर आपके पास है और अगर आप मशीनों को यूज कर रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों को इसका एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं या फिर बहुत सा का इस पे ध्यान भी नहीं जाता। और ये है आपका मशीनों में करंट आना या अर्थिंग आना। तो इसका 2-3 रीजन होते हैं ये करंट आने का, और इससे बचने का भी मैं बोलूँगा 2 तरीके हैं, आप इससे बच सकते हैं। तो अगर आप सिलाई मशीन यूज कर रहे हैं या फिर आप लेना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अगर आपके पास मशीनें हैं तो आप चेक जरूर कर लें एक बार कि कहीं आपके मशीनों में ये प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर आप लेने जा रहे हैं तो कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है जो आपको ये प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम फर्स्ट में बात करेंगे जो लोग मशीनें लेते हैं उसके बारे में कि आप कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना है। जैसे अगर आप सेकेंड हैंड मशीनें लेते हैं, न्यू का तो बात हम नहीं करेंगे, न्यू का तो अलग प्रॉब्लम है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अगर आप सेकेंड हैंड लेते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ें जानना होगा कि कौन सा मोटर वाली मशीनें लेना है। जैसे अगर आप सस्ते रेट का लेते हैं तो आपको ये बड़ा मोटर मिलेगा, और ये बड़ा मोटर में, या फिर आप ओल्ड मॉडल वाली मशीनें लेते हैं उसमें सर्वो मोटर लगाते हैं, तो आपको किस बात का ध्यान रखना है। या फिर आप ये डायरेक्ट ड्राइव वाला लेते हैं, तो ये 3 तरीके का मोटर वाला मशीनें आता है। तो आज मैं आपको पहले इसी मोटर के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मशीनों में करंट आएगा तो मोटर से ही आएगा। तो फर्स्ट में हम बात करते हैं ये जो बड़ा वाला मोटर आपका है, इसमें आप मान के चलो 100 में से 80 मोटर में आपका करंट नहीं, फिर भी अर्थिंग तो आएगा, जिससे आपका लाइट आपका शरीर से भी जल जाएगा और आपका मशीन से भी जल जाएगा। अगर आप मशीन चला रहे हैं तो आपका शरीर से भी अर्थिंग लेके ये टेस्टर आपका जल जाएगा। तो आपको ज्यादातर ये देखना है, अगर आप बड़ी मोटर ले रहे हैं तो इसका प्रॉब्लम कैसे आप ठीक कर सकते हैं आगे बताऊंगा। और जो एक ही आता है आपका डायरेक्ट ड्राइव वाला, और डायरेक्ट ड्राइव में इसमें प्रॉब्लम कम रहता है, इसके रीजन मैं बताता हूँ। और बड़े वाले में क्यों आता है उसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। बड़े वाले में आने का मतलब ये होता है कि इसमें पूरा कोयल बनने के बाद जो भी चीजें, ये सारी चीजें लोहे से अटैच रहता है, जिससे आप चलाएंगे वहाँ भी इसका लोहे से ही कनेक्ट रहता है। तो इसी के चलते पूरा मशीनों में ये फैल जाता है। और जो ये सर्वो मोटर है, सर्वो मोटर में आपका इसमें बहुत कम इस बारे में या इस चीज का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सर्वो मोटर जो है इसमें ये सेंसर लगा रहता है। तो इसमें सेंसर रहने के कारण इसमें आपका करंट आने का चांस बहुत कम रहता है, और आए भी तो इसका प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर में ठीक कर सकते हैं। अगर आ जाए तो कभी किसी में आ रहा है तो इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे जो ये आता है आपका ये डायरेक्ट ड्राइव वाला, उस सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना ये डायरेक्ट ड्राइव वाली मोटर में। अगर आप सेकेंड हैंड की ले रहे हैं तो देखो भाई, मशीनों में आपको मोटर की गारंटी, मशीन की गारंटी साल भर का होता है, कंपनी जो देता है साल भर का, और ज्यादा जो देता है उसमें आपका सिर्फ पैनल का रहता है और दूसरी चीजों का वारंटी बहुत कम मिलता है। तो जो भी मशीनें आप मान के चलो सेकेंड हैंड में सेल होने के लिए आया वो साल भर से प्लस का होगा। तो इसी चीज में ये डायरेक्ट ड्राइव में आपका क्या क्या प्रॉब्लम रहता है ये चीजें मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहली चीज तो आपका ये जो ये ब्रेक लगता है वो ब्रेक कम लगेगा, और दूसरी चीज इसका ये पैनल खराब होगा, और तीसरी चीज आपका करंट आने का चांस ज्यादा रहता है ये सेकेंड हैंड में। न्यू वाले में तो नहीं आएगा, क्योंकि न्यू वाला जो रहता है वो साल 2 साल 3 साल अच्छा चलता है, उसके बाद ही प्रॉब्लम आता है, और ज्यादातर तो साल भर तो आता ही नहीं है। तो ये तो हो गया आपका मशीनों की बात, जो अगर आप लेते हैं तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। और अब मैं आपको बताता हूँ आप अपने घर में कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। तो इसका 2 रीजन होता है अगर आपके घर में आ रहा है तो पहला तो आपका ये वायरिंग में आपका 2 फेस का वायरिंग अगर है, माइनस और प्लस का, तो चांस है इसमें आपका करंट नहीं फिर भी अर्थिंग आएगा। तो अगर आपका ये चीजें आ रहा है तो सॉर्ट आउट इसे आप घर में कैसे ठीक कर सकते हैं। पहले तो आप चाहें तो अपना वायरिंग जो करवा रहे हैं वो ठीक से करवा लें, या फिर अगर आ रहा है तो आपका मशीन में जितने भी ये नट है या कहीं भी एक तार को लेना है और छील के आपको ऐसी जगह पे लगा देना है जहाँ जमीन में इसका अर्थिंग चला जाए। जैसे ट्रेन में होता है ना, जो ऊपर चलने वाली इलेक्ट्रिक से चलता है और उसका पहिए से होकर अर्थिंग जमीनों में चला जाता है, उसी हिसाब से आपको इसका तार लगा के कहीं भी नट में लगा दो या किसी स्टैंड में लगा दो, कहीं भी लगा दो, जिस जगह पे पेंटिंग ना हो उस जगह पे कोशिश करें, जहाँ इसका पेंटिंग ना है उसी जगह पे लगा के आप इसे कहीं जमीनों में लगा दें, या आप अपनी मशीन के पैरों के नीचे इस तार को घुसा दें। उससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा घर में। ये कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाला चीज नहीं है, फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हो ये हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मशीनों को लेते समय जो चीज़ें हमने बताया उस चीज़ को आप ध्यान में रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।